नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सौवसाओणम नमो लोय सौवसाहोणम। समाधि तंत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 5वीं-6वीं शताब्दी में प्रस्तुत किया है। आचार्य विद्यानंद महाराज जी इस ग्रंथ को महान ग्रंथ मानते थे। छोटा समय सार आध्यात्म का अमृत कलश है यह समाधि तंत्र। हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। 5वां नंबर का श्लोक जो था कल देखा था, बहिरात्मा शरीरादौ जातात्म भ्रांतिरांतरः चित्त दोषात्म विभ्रांति परमात्मा ति निर्मला। तीनों आत्माओं का स्वरूप बताया था। जिसकी उत्पन्न हुई है आत्मा में भ्रांति, शरीर आदि को लेकर के, वो बहिरात्मा है। और जिसका चित्त दोष में आत्म विभ्रांति हो गई है, अर्थात भ्रांति रहित हो गया है, ऐसा अंतरः आत्मा, ऐसा अंतरात्मा है। अति निर्मलः परमात्मा। और जो अति निर्मल है, देखो निर्मल तो है ही है, निर्मल के साथ क्या कह रहे हैं? अति निर्मल, मतलब उससे ज़्यादा और कोई चीज़ निर्मल हो नहीं सकती है। मल बोलो, 3 मल होते हैं, याद रखना। कितने मल होते हैं? 3 मल। तो 3 मलों से रहित ही अति निर्मल आत्मा कहलाएगी। उसमें से एक मल भी रहा तो वो अति निर्मल नहीं कहलाएगी। 3 मल, द्रव्य कर्म मल, नो कर्म मल, भाव कर्म मल। कितने मल? द्रव्य कर्म मल, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र। जो ये 8 कर्म हैं, ये मल हैं। ये आत्मा से चिपके हुए हैं। आत्मा के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश। कितने प्रदेश? एक एक प्रदेश में अनंत कर्म प्रदेश, और एक एक कर्म प्रदेश में अनंतानंत कर्म जो बंधे हुए रखे हुए हैं। और एक एक बंधे हुए कर्म में अनंतानंत विस्रोपच कर्म परमाणु, उम्मीदवार कर्म। विस्रोपचय मतलब उम्मीदवार, विस्रोपचय इसका मतलब क्या है? उम्मीदवार कर्म। जो भी कर्म बने नहीं है, पर कर्म बनने के लिए क्या है? उम्मीदवार है, खड़े हुए हैं। तुम थोड़ा सा हलचल करो, तुम थोड़ा सा भाव खराब करो, तुम थोड़ी सी अपनी चेष्टाएं मन वचन काये की यहाँ वहाँ करो, और हम तुरंत क्या बन जाएंगे? क्योंकि वोट आपने डाला है, हम तो उम्मीदवार थे बस। पर सिलेक्शन किसने किया? कर्म बनाने में सिलेक्शन किसने किया? आपको समझ में आ रहा है? जैसे भारत के अंदर बहुत सारे प्रांत, एक एक प्रांत में बहुत सारे शहर, एक शहर में बहुत सारे गांव, गांव में बहुत सारी कॉलोनियाँ, कॉलोनियाँ में बहुत सारे घर, और घर में बहुत सारे लोग, कमरे, और बहुत सारे कमरे में एक कमरा जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हैं। जो एक साथ एक कमरे में बहुत सारे रह रहे हैं, वो उम्मीदवार हैं कि हमें मौका मिले, हमें अलग अलग कमरा मिल जाए। तुम सिर्फ खोल के जाओ, बस क्या करके जाओ? अपने आसपास वाले कमरे क्या करो? तुम गए, तुमने थोड़ा आलस दिखाया, थोड़ी बदमाशी दिखाई, और क्या हुआ? वो आए और उन्होंने अपना क्या कर लिया? डेरा
अभी एक कमरे में थे, एक कमरे में बहुत सारे लोग थे, उम्मीदवार हैं वो किस चीज के? हर व्यक्ति अपना एक पर्सनल कमरा चाहता है, वो उम्मीदवार हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। तुम थोड़ी सी चाबी खुली छोड़ जाओ और कमरों की, और गद्दा तो लगा ही हुआ है, एसी वहां पर है ही है, फैसिलिटी है ही है, तो बस हम जाकर के क्या हो जाएंगे? पसर जाएंगे, बैठेंगे भी नहीं। बहुत दिन बाद मौका मिला है, उस कमरे में तो खड़े खड़े समय बिताना पड़ रहा था, अब तो पसरने का टाइम है, सारे कर्म आके पसर जाएंगे तुम्हारे पास, लेट जाएंगे। अब बेटा नींद आ गई है, अब हम उठने वाले हैं। अच्छा सुनो, वो जानबूझ के उठेगा भी नहीं, कोई आएगा ना खटखट लॉक करेगा, खटखट भाई ये क्या है, तुम यहाँ क्यों? वो नींद में ऐसा सोएगा जानबूझ करके उठने की कोशिश भी, बोले थोड़ा और मजा ले लो, थोड़ा और ले लो, उठना तो है ही है, जाना तो, लेकिन आधा एक घंटा और सही। ये कर्म ढीठ हो जाते, आकर के लेट गए तुम्हारी छाती में, तुम्हारी आत्मा में, इतने ढीठ हो जाते हैं कि निकलने का नाम, पर इनके लिए फिर लॉक करना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता, भाई आपका स्थान यहाँ, हटिए। जब नहीं मानता है तो साम दाम दंड, फिर क्या करोगे? उसको निकालने की, कब्जा जो करके बैठ गया है, फिर उसके लिए आप लड़ोगे, झगड़ोगे, तपस्या करोगे, संयम रखोगे, थोड़ा सा कोर्ट कचहरी भी करोगे, सब कुछ करोगे, और क्या करोगे? तो कहीं कब्जा करना अच्छा नहीं है। बोलो कब जा, कब जा। जैसे तुम कब्जा समझ रहे हो, उसमें भी कब रुक नहीं सकते हो, लेकिन तुम्हारा भ्रम है कि हम रुके हुए। देखो समझ में आ गया? एक शहर, एक देश, देश में बहुत सारे प्रांत, तो देश मतलब आत्मा लगा लो, क्या लगा लो? देश मतलब आत्मा, और उस आत्मा में जितने प्रांत हैं वो प्रदेश है। आत्मा के क्या है? आप ये सोचिए, एक देश है और एक देश में प्रांत जितने होंगे उतने होंगे ना, ठीक है ना? अब उसमें 10 प्रांत हैं, और छोटे कर लो तो उसको 20 बना लो, और छोटे कर लो तो और 100 बना लो, पर उससे देश से बाहर तो नहीं जाएंगे ना, पक्का? तो जैसे सोच लीजिए अपने भारत में मेरे ख्याल से 36-37 कितने प्रांत हैं, 32 तो वैसे हैं, और 6 ऐसे प्रांत हैं जो सरकार के अधीन हैं, ठीक है? तो इतने ऐसे प्रांत हैं, तो भारत में मान लो अपन ने 40 प्रांत लगा लिए, मान लो, तो ये आत्मा के प्रदेश हो गए। भारत मतलब आत्मा, भारत मतलब आत्मा, और आत्मा में ये 40 प्रांत, भारत में 40 प्रांत, और अपन यहाँ बोलेंगे आत्मा में असंख्यात प्रदेश। प्रांत मतलब प्रदेश। भारत में कितने प्रदेश? 39 हैं, 40, तो 40 प्रदेश, और आत्मा में कितने प्रदेश? अनंत नहीं, असंख्यात। कितने प्रदेश? ये तो हो गया। अब कह रहे हैं एक प्रदेश में 100 गांव, कितने? तो हम बोलेंगे आत्मा के एक प्रदेश में असंख्यात कर्म प्रदेश। कौन से प्रदेश? यहाँ गांव बोल रहे हैं, हम ये कह सकते हैं आत्मा के एक प्रदेश में असंख्यात कर्म के गांव। किसके गांव? जिसमें कर्म आकर के ठहरना है। और हमने यहाँ क्या बताया? एक प्रदेश में 100 शहर, गांव नहीं सॉरी शहर, एक प्रदेश में 100 शहर, ऐसे लगाएंगे आत्मा के एक प्रदेश में असंख्यात कर्म के गांव। किसके गांव? समझ में आ रहा ना आपको? अब लगाएंगे एक शहर में 10 गांव, तो 100 गांव थे ना, तो 10-10 लगाए तो कितने गांव हो गए टोटल? है 1000 गांव हो गए, ठीक है? तो ऐसे लगाएंगे कि कर्म के अपन ने जो असंख्यात गांव बनाए थे, उस एक शहर बनाए थे, उसके भी असंख्यात गांव, कर्म के गांव, शहर हो गए थे, और अब क्या हो गए? कर्म के गांव।
ठीक है। अब वो गांव जो बनाया है और उस गांव में कितनी गली हैं, कितने कॉलोनियां हैं, तो अपन लगा लो, मान लो 100 कॉलोनी है। एक गांव में कितनी कॉलोनी है? 100 कॉलोनी लगाई। तो यहाँ क्या लगाएंगे? एक कर्म के गांव में असंख्यात कर्म हैं। एक एक गांव में असंख्यात कर्म, असंख्यात कर्म, असंख्यात कर्म जो बन गए। कॉलोनी तो बन गई ना, अब तो कॉलोनी तो ठहराव हो गया, रहने वाला स्थान बन गया तुम्हारा। तो ऐसे कर्म बन गया तो क्या हो गया? कॉलोनियाँ। इतनी कॉलोनी, इतने कर्म के गांव जो बंद, इतने कर्म जो ठहर रहे, रह रहे हैं, बस गए, बसावट हो गई। कॉलोनी बसावट कहलाती भैया। गांव पूरा बसावट नहीं कहलाता, शहर पूरा बसावट नहीं कहलाता। गांव वो क्या हो गया? वो बसावट हो गई, रहने लगे। ऐसे कर्म भी उन असंख्यात कर्म प्रदेश के गांव में असंख्यात असंख्यात कर्म बंद करके क्या रहे? रह रहे हैं। अब उस कॉलोनी में जो मकान है, मकान में रहने वाले लोग हैं, कमरे 4 हैं और रहने वाले 10 हैं। रहने वाले क्या है? तो 6 लोग क्या सोच रहे हैं कि मेरा पर्सनल क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कमरा होना चाहिए। तो 6 लोग अभी उम्मीदवार हैं। क्या है वो? कि भैया अपना कमरा तलाश रहे हैं। ऐसी वो इस एक एक कॉलोनी, कर्म की कॉलोनी में जो बंधे हुए कर्म हैं, उसके ऊपर असंख्यात असंख्यात कर्म, उम्मीदवार कर्म हैं, जो तुम्हारी हलचल को, तुम्हारे कंपन को, तुम्हारे भावों का इंतजार कर रहे हैं। बस जैसे तुमने कंपन किया, हलचल किया, भाव यहाँ वहाँ किया, और वो क्या बन गए? जैसे तुमने अपना कमरा छोड़ा, घर में 3 बच्चे हैं, ठीक है ना, और 3 बच्चों को एक कमरा मिला। 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। वो लड़का ये सोच रहा है कि ये 2 लड़कियों की विदा हो जाए, बस क्या हो जाए? ये बस निकल जाए, मम्मी इनकी शादी करा दो। बोलो क्यों? ये जाए, हमें शांति मिले है, और ये कमरा क्या मिले? तो ऐसे ही असंख्यात कर्म, उम्मीदवार कर्म, जिसको टेक्निकल वर्ड बोलते हैं विश्रोपचय। क्या बोलते हैं? विश्रोपचय, उसको बोलते हैं उम्मीदवार कर्म। सुनो, ये पूरा 3 लोक कार्मण वर्गणाओं से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? बोलो। कोई भी कर्म कहीं से आना नहीं है। जहां तुम जा रहे हो वहां भी कार्मण वर्गणा है। बस वो तुम्हारी लो एनर्जी, बैड एनर्जी का इंतजार कर रहे हैं। बस गुड एनर्जी, बैड एनर्जी का इंतजार कर रहे हैं कि आप गुड हो या बैड हो। आप गुड फीलिंग कर रहे हो, वहां जितने कार्म वर्गणाएं गुड वाले हैं वो आपके पास, आपके घर में, आत्मा के घर में ठहर गए। यदि वहां पर आप बैड एनर्जी फीलिंग कर रहे हो तो वो क्या हुआ? बैड वाले जो कर्म हैं, और सुनो, खाली नहीं होते। तुम चलो यहाँ से खाली, दूसरा आएगा खाली हो, नहीं, खाली अनंत अनंत हैं। कारण वर्गणाएं कितनी हैं? वहां पर बहुत वर्गणाएं हैं, अनंत अनंत वर्गणाएं हैं। पूरे लोक में ठसा ठस भरी हुई है, कहीं से आना नहीं है। इसलिए क्या बोलते हैं? ध्यान करो, शांत चित्त होकर के कंपन कम करो, कम सोचो, कम विचारो, जिससे तुम्हारे जो कर्म है वो झड़ें, वो अलग हों, और नए कर्म आकर के ना बैठें, और उसी से मोक्ष होगा। किससे मोक्ष होगा? जब आप बिल्कुल बैठ गए, आपकी सांस धीरे धीरे मंद सांस हो गई, आप बिल्कुल नहीं हिल रहे, बिल्कुल नहीं हिल रहे, तो आपको कोई कर्म नहीं आ रहा, आप पे आलस नहीं है ना, तो कर्म नहीं आ रहा। और जो है अब वो भाग रहा, बोले हमें नहीं रहना, हमें जाना है, छोड़ना है। इस घर में तो कमरा मिलने वाला नहीं है। अब एक काम करो, कमरे से क्या करते हैं हम? तो वो क्या होते, घर छोड़ करके भाग जाते हैं। तो घर छोड़ के भाग गए तो शांति मिली कि नहीं मिली? कहाँ? 3 बच्चे कमरे में थे, 2 भाग गए। हमें इस घर में रहना ही नहीं है। जाओ भैया, निकलो, अपना घर बनाओ, हमारे घर को छोड़ो, हमारी आत्मा को छोड़ो, किसी और के पास जाओ, हमें तो मुक्ति दो। कैसे मिली भाई? पैसेंस से। पैसेंस से, लड़ने से नहीं मिलती।
धीरे धीरे पेशेंस रखा तो क्या हुआ, वो खोल के चले गए। शांति, क्षमा रखो, समता भाव रखो, समायिक करो, कायोत्सर्ग करो, स्थिरता लाओ ध्यान में, मन में, वचन में, काया में, शरीर में। देखो सब निर्जरा होना क्या हो जाएंगे, कर्मा कौन करर, क्या हो जाएगा, हम सिद्ध भगवान बन जाएंगे, कर्म विजेता बन जाएंगे। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे कर्म, क्या हो जाएंगे, कर्मः डिस्ट्रॉय, कर्म क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अति निर्मलहा, तो कौन आत्मा अति निर्मल होगी, परमात्मा। कैसे हुई, 8 कर्म जो मल थे, द्रव्य कर्म क्या है, मल, वो 8 कर्म गए। 9 कर्म मल, जो शरीर है ये 9 कर्म मल है। जो हमारा ये शरीर है ये कौन सा मल है, 9 कर्म मल। ओके, 8 कर्म द्रव्य कर्म मल, शरीर 9 कर्म मल, और आत्मा में जो राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंत चिंताएं, ये सब कौन सी हैं, भाव, कर, मल। बोलो, अब 3 मल हैं। इन तीनों मल में से एक अंश भी कोई मल रहा तो अति निर्मल आत्मा, अति निर्मल आत्मा। इसलिए बोला परमात्मा अति निर्मलः, परमात्मा अति निर्मलः। लिखा है ना कि परमात्मा कैसा है। और कौन जानना चाहता है निर्मल शब्द को अच्छे से, कौन जानना चाहता है परमात्मा को अति निर्मल कैसे हैं, तो आइए गाथा नंबर 6 पढ़ते हैं। निर्मलः निर्मलः केवलः शुद्धो विविक्तः विविक्तः प्रभुरव्ययः प्रभुरव्ययः परमेष्टि परमेष्टि परात्मेति परात्मेति परमात्मेश्वरो परमात्मेश्वरो जिनः जिनः निर्मलः केवलः शुद्धो विविक्तः प्रभुरव्ययः परमेष्टि पर आत्मेति परमात्मेश्वरो जिनः। बहुत अच्छे भावों से पढ़ा जा सकता है, मेरे साथ मेरी लय में पढ़ो। निर्मलः केवलः शुद्धो विविक्तः प्रभुरव्ययः परमेष्टि परात्मेति परमात्मेश्वरो जिनः। भगवान की वाणी शीर जाती है, आप एहसास कीजिए समोशरण में ऐसे ही बोलते हैं वो। निर्मलः केवलः शुद्धो, इतनी स्लोली आवाज में बोलते हैं। गर्जना होती है पर इतनी शांत आवाज होती है कि सीधे आत्मा के अंदर चीखोगे, चिल्लाओगे, तेज बोलोगे, ये बोलो। आधी बात तो 1% बची, वो भी नहीं जाती है। बोलो निर्मलः केवलः शुद्धो विविक्तः प्रभुरव्ययः परमेष्टि परात्मेति परमात्मेश्वरो जिनः। देखो परमात्मा का स्वरूप देखिए, निर्मलः, जो कैसे हैं, मल रहित हैं। द्रव्य कर मल, नो कर मल, भाव कर मल, इससे क्या है, रहित हैं। ठीक है, केवलः, जो केवल है, असहाय है। केवल मतलब महाराज मैं तो केवल अकेला हूं,
सुनो, अनाथ नहीं, असहाय। क्या बोल रहे? असहाय हैं, सहाय नहीं है। जो किसी की सहायता में, जिनका जीवन किसी की सहायता से, वो केवल हैं। केवल क्या कहलाता है बोलो? आप ज्ञान ज्ञान में ले जाते हो, ज्ञान में भी ले जाएंगे, चिंता नहीं करो। केवल मतलब असहाय, बोलो आप केवल हो, आप मात्र केवल हो। यहां इस काम के माहिर केवल आप हो, और इसको मात्र आप ही केवल कर सकते हो और कोई दूसरा। इसका मतलब क्या है? हम सहाय नहीं है, हम क्या हैं? असहाय। किसी की सहायता से रहित हैं। हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। वो केवल परमात्मा को किसी की सहायता की जरूरत। देखिए, केवल ज्ञान भी असहाय है। क्या है? बाकी ज्ञान तो सहायक है, क्योंकि बाकी ज्ञानों को इंद्रियों की सहायता लेना पड़ती है, शुद्ध ज्ञान का अवलंबन लेना पड़ता है, पुस्तकों का अवलंबन लेना पड़ता है, गुरु का अवलंबन लेना पड़ता है, तब जाके ज्ञान मिलता है। तो ज्ञान पंगु है वो। कैसा है वो? बैसाखी, दूसरे की मतलब कि बैसाखी में कंधा रख के चलना है तो कितना चलोगे भाई? है? लेकिन केवल ज्ञान, किसी को मन की जरूरत नहीं, उसको आँख से जरूरत नहीं है, कान की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी ज्ञान आँख से देखे, कान से सुने, ठीक है ना। यहाँ तक कि अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान लगाने के लिए पहले शुद्ध ज्ञान का क्या करना पड़ेगा, और मना परे ज्ञान लगाने के लिए मति ज्ञान का पहले अवलंबन लेना पड़ेगा, फिर जाके मना परे ज्ञान लगेगा। तो अवलंबन सहारा तो जैसे क्या होता है, आदमी वहाँ तक जाना है तो थोड़ा वॉकर का साथ ले लिया, फिर जाके थोड़ा सा छोड़ दिया। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए, अरे भैया केवल ज्ञान के लिए पूरे ब्रह्मांड में जाने के लिए कोई सहारा, उनका ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में फैले, सारा ब्रह्मांड उनके ज्ञान में झलके, उन्हें कहीं किसी का सहारा। देखो हमें तो आँख से देखना नहीं दिख रहा, चश्मा भी लगाना पड़ रहा है? ठीक है। तो केवल कैसे हैं? सुख के लिए किसी का सहारा नहीं लेना पड़ रहा है, शक्ति के लिए किसी का सहारा नहीं लेना पड़ रहा है, मैं जानूं इस जानने के लिए किसी का सहारा नहीं लेना पड़ रहा है, और ऐसा मैं अनंत काल तक जानता रहूं, इसका भी सहारा। अपन तो थोड़ा पढ़ते हैं, बोर हो जाते हैं, भाई पढ़ा थोड़ा और नया पढ़ाओ, और महाराज नया क्या सिखाओगे और नया क्या बताओगे? हम तुरंत ही सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। वो अनंत काल तक वही और वैसा ही वैसा देखते रहते हैं। वही 6 पदार्थ, 6 द्रव्य, वही द्रव्य, और वैसा वैसा कैसा कैसा, अरे उनकी पर्याय अनंत, अनंत की पिछली की, अनंत की आगे की, तो वही वही को दिख रहा है। जो जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसा ज्ञान में उनको दिख रहा है। तो ऐसा देखने वाले बोर नहीं होते। आप तो थोड़े में क्या हो जाएंगे? क्यों बोर नहीं होते? क्योंकि अनंत शक्ति प्रकट हो गई है। अनंत ज्ञान प्रकट हो जाए तो बोर हो सकते हो, लेकिन अनंत ज्ञान के साथ अनंत शक्ति प्रकट हो जाए तो फिर, इसलिए ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म नष्ट हो जाए तो अनंत ज्ञान तो मिल जाएगा, लेकिन अंतराय कर्म नष्ट होना बहुत जरूरी है। तो अनंत शक्ति प्रकट हो जाए तो वैसा ज्ञान अनंत अनंत तक देखता रहे, कोई दिक्कत नहीं। असहाय, निर्मलहा, निर्मल हैं, केवलहा, परमात्मा कैसे हैं? केवल, असहाय, शुद्धो कैसे हैं? शुद्ध है। ठीक है। धर्म तो शुद्ध ही होता है, परमात्मा तो शुद्ध ही होता है। शुद्ध के बाद और शुद्ध बताने की जरूरत, घी क्या होता है? दूध की सबसे शुद्धतम पर्याय क्या है? शुद्ध जो घी है वो दूध की सबसे शुद्ध पर्याय है। इसके बाद और कुछ भी नहीं है।
आत्मा की सबसे शुद्ध पर्याय है क्या? परमात्मा। ठीक है। श्री महावीर जैन मंदिर क्या लिखा है? तो महावीर अपने आप में शुद्ध है ना? नहीं, महावीर तेरा पंथ मंदिर, इसमें मजा नहीं आया तो महावीर तेरा पंथ शुद्ध आमनाय मंदिर। क्या लिखते जा रहे तुम? मतलब ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई, घी बेचने वाला घी की दुकान लिखे शुद्ध घी। क्या लिखे? शुद्ध घी की दुकान। और मजा नहीं आया तो विशुद्ध शुद्ध घी की दुकान। क्या लिखे? और आए तो प्योर शुद्ध सुप्रीम प्योर शुद्ध घी की दुकान। ये विज्ञापन है, पक्का अशुद्ध है। घी तो अपने आप में कैसा है? कैसा है? उसको और शुद्ध बताने की, और जो बता रहे हैं ये कसाय का पोषण कर रहे हैं। जिन मंदिरों में ये लिखा रहता है शुद्ध तेरा पंथ आमनाय का दिगंबर जैन मंदिर, तो बताओ इतनी लाइन में मंदिर किस नंबर में आया? कितने नंबर में आया? भगवान कितने नंबर में आए? भाई आप भगवान को, मंदिर को इन चीजों से आप क्या करना चाह रहे हैं? परिचय कराना चाह रहे हैं। मंदिर अपने आप में शुद्ध है, मंदिर अपने आप में, भगवान अपने आप में। जिन्होंने ये लाइन लिखी हुई है वो बताना चाहते बेटा जैसे हम मानते तुम वैसा मानो, तो भगवान से कोई मतलब नहीं है, भगवान की वाणी से कोई मतलब नहीं है, मंदिर से कोई मतलब नहीं है, तुमको हमारी। क्यों? क्योंकि वो जनवाणी नहीं जनवाणी प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। मनमानी क्या कर रहे हैं? अब ना करेंगे मनमानी, मनमानी भैया पढ़ेंगे जिनवाणी। अब ना करेंगे मनमानी, मनमानी पढ़ेंगे जिन, हम जिनवाणी पढ़ेंगे मनमानी। ये जितने लोग लिखने वाले हैं, आप जगह जगह जाना, आपको कसाई की पुष्टि दिखाई देगी।